हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जीएसटी क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में हमारा 3 है सबसे पहले। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं। बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ परसेंट में कितना मतलब दिया हुआ पका हुआ 60%, तो कितना नहीं पका हुआ है तो 40% नहीं पका। चलिए आपको कॉपी में अच्छे से समझते हैं। चलिए आइए, देखिए यहाँ पे है 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं, तो बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, टोटल हमारे पास कितना आम है, मान लेते हैं ये टोकरी आपका 50 आम टोटल है। ठीक, टोटल कितना है 50 आम। इसमें बोलता है 60% आम पका हुआ है। टोटल पका हुआ का प्रतिशत कितना होगा 100%। टोटल परसेंट कितना होगा आम का 100% होगा। उसमें बोलता है 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं, यानी इनमें से 50 आम में से 50 आम का 60% जो है सो बिल्कुल पका हुआ है। तो कितना माइनस का 60% करेंगे तो कितना आएगा मेरा 40%। यानी हमारा जो आ गया क्या आ गया, जो नहीं पका हुआ है उसका एक परसेंटेज आया। ठीक, 50 आम के समूह में बोल रहा है 60% आम बिल्कुल नहीं पके, बिल्कुल पके हुए हैं। ठीक, अब कितना परसेंट नहीं पका हुआ है तो 40% नहीं पका हुआ है, तो वही बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए हम लोग इसका क्या कर देंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे। देखिए टोटल हमारे पास आम कितना है 50 आम। इस 50 आम का कितना परसेंट भाग हमारा जो है तो नहीं पका हुआ है। 60% तो वही बोल रहा है कि वो पका हुआ है पहले से, तो नहीं पका हुआ कितना है तो मेरा 50 आम का, यानी 40% आम हमारा नहीं पका हुआ। तो यही इसी का मतलब संख्या में ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या कर देंगे 50 आम का 40% लिख देंगे। अब इसका मतलब क्या हो जाता है 50 का के मतलब गुना 40% का मतलब बटे में 100। अब चलिए इसको सॉल्व कर देंगे, जो हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, जो आम नहीं पका हुआ है वही निकल जाएगा। ठीक, एक जीरो 2 जीरो यहाँ ऊपर में 2 जीरो नीचे से कट जाएगा, तो हमारा कितना आम आ गया 5 के 20 आम, यानी कितना 20 आम जो है तो हमारा नहीं पका हुआ है। ठीक, आम में परसेंटेज में दिया हुआ था, लेकिन हम लोग को निकालना किस में था 20 में। टोटल कितना आम था 50 आम में, उसमें 20 आम हमारा पका हुआ नहीं था। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, राम प्रथम वर्ग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है राम प्रथम वर्ग से 10वें वर्ग तक पहुंचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी लाया। ठीक, राम एक लड़का है जो पहला से 10वां तक पढ़ा, उसमें जो पढ़ा जो उसका जो रिजल्ट आया वो क्या क्या था, पहला और दूसरा, यानी या तो फर्स्ट हुआ या तो सेकेंड, प्रथम या द्वितीय श्रेणी लाया। यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग टोटल निकालते हैं, किसी का भी पहले हम लोग कुल निकालते हैं। कुल दिया गया अटैम्प्ट या परीक्षा लिख सकते हैं। ठीक, कितना दिया टोटल 10 बार दिया, प्रथम वर्ग से 10वें वर्ग तक, तो एक एक करके तो 10 क्लास में 10 बार दिया हुआ एग्जाम, तो ये 10 टाइम हो गया। ठीक, 10 बार। यदि 4 बार द्वितीय लाया, सेकेंड कितना बार लाया, सेकेंड हमारा जैसे यदि 4 बार लाया, 4 लाया, तो बोलता है प्रथम श्रेणी प्राप्त करने में प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए प्रतिशत बाद में, पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रथम श्रेणी आया कितना बार, इसको पहले निकालते। तो फर्स्ट कितना बार आया होगा, अगर 10 टोटल एग्जाम दिया था और 4 बार सेकंड आया, तो फर्स्ट में कितना आएगा 10 में 4 घटा देंगे, यानी 6 बार आया होगा, 6 टाइम। अब बोलता है इसी का परसेंट निकाल। परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, किसका बोला है सबसे पहले प्रथम श्रेणी का, तो प्रथम श्रेणी का बट्टे में लिखेंगे टोटल को इस तरह से। 6 जो है सो प्रथम श्रेणी 6 बार हुआ है, और टोटल कितना बार दिया था 10 बार, तो 10 को नीचे में। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी गुना में 100 करेंगे। वहाँ तो परसेंट था इसलिए हम लोग भगा दिए थे, लेकिन यहाँ पे गुना से हमको परसेंट में चेंज करना है, तो हमको क्या करें गुना 100 करना पड़ेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। 10 से कितना बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा। अब सोझा सूझी है तो गुना हो जाएगा, 10 छके 60, यानी जो प्रथम प्राप्त करने का जो उसका मतलब इक्वलिटी जो था 60% हो जाएगा। ठीक, प्रोबेबिलिटी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितना रुपया था। तो हम लोग उसका खर्चा तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कुल वेतन कितना था उसका, मतलब कमाता कितना था, मान लेते हैं एक्स। ठीक, अब बोलता है एक्स का, यानी टोटल एक्स का बोलता है 80% खर्च करने के बाद वह 180 रुपया बचाता है। 80 रुपये, देखिए यहाँ इसके पास टोटल कुछ एक्स पैसा था, देखिए यहाँ पे बढ़िया से एक्स
टोटल पैसा था, ठीक। इसमें बोल रहा है 80% खर्च कर दिया इन्होंने, जो है 80% एक्स का 80% जो है सो टोटल ये खर्च कर दिया। टोटल हमारा परसेंटेज में कितना होता है, 100 होता है, ठीक। 100 में से 80% अगर ये खर्चा कर दिया तो इसके पास बचा कितना, 20%। 20% ही बचा। ये परसेंटेज में इसके पास कितना बचा, 20 रुपया, 20%। और बोल रहा है इस तरफ रुपया में 180 रुपया बच रहा है। तो चलिए यहाँ पे इसका जो बचा हुआ पैसा है और इसका जो है सो इधर से हम लोग परसेंटेज का जो बचा हुआ है उसको बराबर करते हैं। वहाँ से हमारा क्या होगा, एक्स का मान निकल जाएगा, और एक्स का मान निकलेगा तो हमारा कुल वेतन जो था वो निकल जाएगा, ठीक। तो चलिए मतलब किसका निकालेंगे, तो एक्स का 20% हो जाएगा 180 के बराबर। क्यों, देखिए एक्स का 20% यानी यही खर्चा कर रहा है, ये तो 80%, ओह ये बच रहा है, ठीक। तो प्रारंभ में इसके खर्चा बचा, ये बचने वाला है, इधर भी 180 रुपया टोटल इसके पास बच रहा है, और यहाँ पे भी कितना 80% अगर यदि खर्च कर दे रहा है तो इसके पास एक्स का 20% ही तो बच रहा है ना, ठीक ना। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे, दोनों तरफ बराबर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, एक्स का हमने गुना 20% यहाँ पे है तो परसेंट के नीचे हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। घंटे का तो नीचे में 100 और बट्टे में 180। अब क्या करेंगे, कटाएंगे, एक जीरो से एक जीरो सोचे सूची कट गया। इस तरह से कैलकुलेशन में आप लोगों को अगर यदि प्रॉब्लम होगा तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो है सो यही सबसे कैलकुलेशन पर है। आप लोग वहाँ से भी इस सबको जो है सो अपना जो है भैया उसको कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, ठीक। अब इस कितना बार में जाएगा, 2 से 9 बार में। अब चलिए अब क्या बचा, एक्स गुने में 1/100, 1/100, इधर बचा मेरा 9। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको साथ में अगर यदि गुना इसको करेंगे 100 को 1 से 7 गुना करेंगे तो 100 ही रह जाएगा, बट्टे में 100। अब क्या करेंगे, यहाँ तो सोजा सूजी कट नहीं रहा है, कटता तो हम लोग कटा देते, लेकिन नहीं कट रहा है तो उसको सोजे इस तरह से कोना कोनी गुना कर देंगे। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स को 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ एक्स बचेगा, लेकिन 9 को जब 100 से गुना करेंगे तो हमारा 900 बन जाएगा। 900 रुपये इसके पास टोटल था, ठीक। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए सब वीडियो।